नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, आहार चिकित्सक, लिंगन यूनिवर्सिटी मलेशिया से और राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई में विगत 17 वर्ष से कार्यरत एक बड़ी एमएनसी में बैंकिंग क्षेत्र में। तो मैं आज आया हूँ आपको आज की जो समस्याएं, जो कलयुग से आप परेशान हैं, आप अलग अलग जो दैनिक जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए, जो आपको परेशान कर रही हों या अच्छा महसूस करा रही हों, मगर कहीं न कहीं आज हम लोग एक शांत जीवन शैली के जगह में एक बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, अलग अलग परेशानी में फंसे हुए हैं। और इन सब का मूल कारण क्या है और उनका निदान क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो आपको जो समस्याएं होती हैं उनमें हैं, जैसे सबसे पहले जो लोग दौड़ रहे हैं वो है आर्थिक परेशानियों में, फिर स्वास्थ्य के परेशानियों में, और पारिवारिक परेशानियों में, फिर सामाजिक परेशानियाँ। तो ये सारी समस्याएं आज आप किसी को भी आप चर्चा कर लीजिए, कहीं न कहीं वो आज भाग दौड़ में दौड़ रहा है और पैसे के पीछे कोई दौड़ रहा है, कोई किसी को आर्थिक परेशानी है और कितना भी पैसा कमाने के बावजूद भी वो सुखी नहीं है। कई लोगों को पैसा है मगर उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, और कई लोगों को स्वास्थ्य है, पैसा है, फिर भी उनको पारिवारिक जो सुख है वो नहीं है। कई लोगों को सामाजिक सुख नहीं है। ये सब तीनों चीज़ें होने के बावजूद उनको सामाजिक सुख नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी, पारिवारिक परेशानी या फिर सामाजिक परेशानी, ये चारों हों तभी मानव जीवन को हम सुखी मान सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की ही समस्या है तब तो सबसे बड़ी समस्या हो गई, जिसमें आप जीवन को ही अच्छे से नहीं चला पाएंगे। और पैसे की समस्या अगर पूर्ण हो जाती है मगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो भी एक समस्या है। अगर रोगी शरीर है तो फिर आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है, उसके बाद आपका पारिवारिक जो सुख है वही आपको नहीं मिल पा रहा है, घर में ही तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, तो भी आप सुखी नहीं हैं, है ना। और घर में भी आपकी अगर व्यवस्था अच्छी है, घर में वातावरण अच्छा है, मगर समाज में आप देखते हैं जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि लोगों में आपसी जो सहयोग है, जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, और जगह जगह जो भी गाली गलौज है, आपसी लूटपाट है, अपराध है बढ़ा हुआ है, तो भी आप सुखी नहीं रह सकते। तो ये हमें चारों पायदानों पर हमको सही करना है चीज़ों को, तभी हम एक स्वस्थ जीवन और सफल मानव जीवन जीने की बात हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये जो चारों परिप्रेक्ष्य में हैं, आर्थिक, स्वास्थ्य, पारिवारिक और सामाजिक, इस पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि ये चीज़ें आज हम लोग जिस युग में हैं इसमें हर प्रकार की चीज़ों के लिए नई नई सुविधाएं उपलब्ध हैं, है ना। हम लोग जो 1980 के दशक के हैं, ये लोग सभी जानते हैं कि पहले जो खासकर गाँव में रहे हैं वो लोग को पता है कि हम लोग बहुत ही कम, जो ग्रामीण व्यवस्था ही अपने आप में स्वावलंबी थी, और हम लोग प्राकृतिक अपना चीज़ों से अपना सारा जीवन यापन करते थे। लोगों के पास जो आज की बाइक है, कारें हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, फिर भी सब लोग अच्छे से जीवन यापन करते थे। धान था और ऑर्गेनिक पैदावार था, अपना प्राकृतिक खान पान रहता था ज़्यादा से ज़्यादा, और गौ पालन करते थे लोग, गांव में ही रहते थे, ज़्यादातर अपने गांव के सगे संबंधियों से मेल मिलाप करते थे। और पूरा जो सिस्टम था, जो ग्रामीण लोगों को पता है, जिसमें बहुत ही कम तकनीकों और नई चीज़ों का उपयोग होता था, है ना। तो इस व्यवस्था में आज का वातावरण क्या हो गया है कि आज लोगों के पास सभी जो सुविधाएं मौजूद हैं, है ना, जो भी घर में ही पानी, है ना, घर में ही पानी है, घर तक पानी आ रहा है, घर में ही गैस आ रहा है जलाने के लिए, घर में ही सारी बिजली है ना, और आपका खान पान की सुविधाएं भी आजकल मतलब घर में होम डिलीवरी मिल जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, लोगों के पास बाइक, कार आ गया है,
टीवी आ गया है, हर चीज़ देश विदेश की सैर करने के लिए मोबाइल आ गया है हाथ में, जिसमें सारी जानकारी मिल जाती है। तो सारी आधुनिक चीज़ें आपको उपलब्ध है ना। लोग पहले घूम नहीं पाते थे दूर दूर तक, आज का व्यक्ति जो है जगह जगह दूर दूर घूम रहा है। जगन्नाथपुरी घूम रहा है, जम्मू कश्मीर घूम रहा है, बैंकॉक थाईलैंड घूम रहा है, गोवा घूम रहा है, देश विदेश की सैर कर रहा है, जो हमारे दादाजी लोग नहीं किए थे, है ना। स्पष्टता हमारे दादाजी लोग नहीं किए थे सारी जो घूमने का काम। इसका मतलब इसका हमें समझना है कि क्या आज का जीवन ज़्यादा सफल है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उन्नत है? ऐसा तो नहीं है। जबकि आज का आदमी जो है वो इन सारी चीज़ों के दुष्प्रभाव को झेल रहा है। आज आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए कि जगह जगह बीमारियों की बात चल रही है। जितनी हमने बोला कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम आगे बढ़े हैं, उतना बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और हर जगह लोग बीमार पड़े हुए हैं। आजकल हार्ट अटैक की खबर आ रही हैं, ब्रेन स्ट्रोक, नई नई बीमारियां, जिसमें लोगों को समय भी मिल रहा है इलाज कराने का और वो आदमी मर जा रहा है। इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ तो ये बता रहा हूँ। तो ये कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, लोग अचानक मर जा रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो इस पर हम सेकेंडरी आएंगे। पहली बात हम करेंगे आर्थिक जो समस्याएं से लोग जुड़ रहे हैं। आर्थिक समस्या मतलब आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग कितना भी पैसा कमा के लोग खुश नहीं हैं, है ना। लोग फिर दौड़े जा रहे हैं, माने उनके पास दिन भर टाइम ही नहीं है अपने घर परिवार को देने के लिए कि वो अपना एक समय अपने घर परिवार को दें और एक अच्छा जीवन यापन करें, शांत जीवन यापन करें, जो उनके पिताजी लोग या उनके दादाजी लोग करते थे। अपना खेत में काम करते थे, फिर अपना खुशी से रहते थे। मगर आज कितना ही पैसा कमा के लोगों को और आगे बढ़ने की आस में वो लोग अपना जो वर्तमान को ख़राब किए बैठे हैं, दिन भर अपन काम में ही लगे हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये है कि आज आपने अगर आप शिरडी साई बाबा घूम लिए, आपने जम्मू कश्मीर घूम लिया, तो आपको इच्छा होगी मुझे बैंकॉक थाईलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, लंदन जाना है, अमेरिका जाना है। तो एक एक पायदान जो है वो खुशी का पैमाना बढ़ रहा है। घर में टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो एक एक चीज़ों के पीछे आप दौड़ रहे हैं। फिर भी कितना भी पैसा कमा के वो पूरा नहीं होने वाला है। तो ये बात है। और पहले के हमारे दादाजी के समय में क्यों वो लोग अच्छे थे, यही हम लोग पहले से इसका पटाक्षेप करेंगे कि ये अंतर जो आया है वो अंतर कैसे आया। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आर्थिक व्यवस्था में, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था में इतना हाई टेक्नोलॉजी हो गया है, बड़े बड़े तकनीकी हो गई, फिर भी ये लोगों का उम्र क्यों कम होते जा रहा है, कम उम्र के लोग मरते क्यों जा रहे हैं। समाज टूटा हुआ है, घर में लोग आपस में व्यवहार नहीं है, लोगों का एक दूसरे को लूटने खसोटने की मनसा आ गई है, एक दूसरे से विरोध करने की मनसा आ गई है, और घर को अच्छे से चलाने की लोगों में ये नहीं है। और समाज में पूरी तरीके से समाज टूटा हुआ है। लोगों में आपस में बैठ के कोई चीज़ समस्याओं का हल निकालने का जो हुनर था पहले जो करते थे, वो चीज़ें हट गई हैं, आप सभी देख रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट जो आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी मशीन आ गई हैं, फिर भी हम लोग खुश नहीं हैं। और इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी हम लोग अव्यवस्था से जुड़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी में रह रहे हैं कि पता नहीं कब कल क्या हो जाए, कैसे कुछ क्या हो जाए। ऐसे आप AI की बात कर रहे हैं तो नौकरी छूटने की बात कल के पेपर में आ रही, रोज आ रही है। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या होगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की भारी संभावनाएं बढ़ने वाली है। फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं, ये अवस्था दूर है। பேர்லாம் வந்துருச்சு பேர். இந்த பேர் ஓகே பேர் கூட குட் ஈவினிங் ராதா வந்துருச்சு பேர்.
வந்துருச்சா நீ ஸ்டார்ட் கொடுத்தா ஓடும் பாருங்க நான் ஸ்டார்ட் கொடுக்க போறேன் ஆ கிளம்ப போறது இங்க காமி இங்க ஆ. காமி ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு வண்டி யாருமே இல்ல கிளம்புறது வண்டி இது வந்து ஹோல் வேர்ல்டுல எங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டிராப் ஆஃப் இன் 20 மினிட்ஸ் டைம் கூட போட்டிருக்கு இப்போ 7:10 PM டிரைவரே இல்லம்மா டிரைவரே இல்ல நாங்க 2 பேர் மட்டும்தான் இப்படி நம்மளையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண 2 பேரையும் போட்டு இவர் தானே ஸ்டீரிங் பண்ணிக்கிறது தானே போறது Connected to rider support. This call may be recorded for quality assurance. Hi, this is Zadie with Waymo Rider Support. I'm calling to remind everyone that your safety is our top priority, and you must wear a seatbelt while riding a Waymo vehicle. I'll stay on the line while both of you adjust. Hello, can you hear me? யா வீடியோ எடுக்கிற மும்மரத்துல நாங்க வந்து பெல்ட் போட மறந்து போயிடுச்சு அது சொல்றது இல்லையா तो ये लोग बोल रहा है कि मैं कटिंग इसमें देखिए आप 300 करोड़ रोजगार जो है ये रोबोट छीन लेंगे, ये बात आ रही है। स्वास्थ्य के मामले में बात आ रही है कि रोज़ हार्ट अटैक हो रहे हैं। समाज में मोबाइल का इसका प्रभाव भी आ रहा है। आर्थिक सामाजिक रूप से भी लोग टूटे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों दल में टूटे हुए हैं, ऐसा हो रहा है। तो अब हम इस समस्या के जड़ पे जाना चाहेंगे दोस्तों कि ये समस्या आई क्यों, है ना। हमें लगता है, हमें से कई लोगों को लगता है कि ये समस्याएं किसी मानव जनित है, किसी आदमी ने ये समस्याएं क्रिएट की है और ये उसके वजह से हमको ये पैसे का प्रॉब्लम है या बीमारी है या सामाजिक व्यवस्था है, अव्यवस्था है। मगर मामला ऐसा नहीं है। मामला आप देखेंगे दोस्तों तो अगर आप इस पेपर को देखिए, इस पेपर में अगर आप एक समय, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, है ना, इस लाइन में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो हमारे पहले हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी के बाद मैं लाइन में बढ़ाते जा रहा हूँ ना, हमारे दादाजी, उसके बाद उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, है ना, उनके दादाजी, कितने दादाजी हैं और ये जीवन कब से चल रहा है, उनके दादाजी, उनके परिवार, उनके पुरखे कितना चल रहा है, ये किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है ना। ये हैं और ये हमारे दादाजी हैं सपोज, और ये हम खड़े हैं, और ये जो पीढ़ियाँ हमारी जो आई हैं, इसका किसी के पास क्लियर एविडेंस है कि हमारी पुरखे इतने साल तक के हैं। हमारे डॉक्टर विश्वरूपा सर तो 2-3 लाख साल बोले हैं, तो ये कोई एविडेंस नहीं है। कम से कम 2-3 लाख वो बोले हैं या कोई भी दूसरा कोई बोला हो कितने साल से मानव जीवन है ना। कहीं न कहीं से हम लोग उद्भव करते हुए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। मगर इसमें ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग इतने साल से एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी आए और अभी ये सारी तकनीकी आई है, ये टीवी, मोबाइल, सारा मशीन आया और अभी ये दुख चालू हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इस समय में हमारी सारी समस्याएं चालू कब हुई हैं, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। बस लास्ट के जो 20-30 साल, हमारे दादाजी के भी जन्म में नहीं, हमारे पिताजी के जन्म जो हुआ है, यहाँ पे जैसे समझ लो पिताजी हैं, तो इस समय से लेके और ये हमारा अभी का समय है, समझ लो 2024 जो चल रहा है, और ये इनके पिताजी का समय हमारा जब ले ले तो ये हमारा समझ लीजिए 1970 या 80 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसी 40-50 साल का जो पड़ाव है, इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों, जिसमें आप क्या करते थे। इस 1970 में आप, हमने खुद ही अपने बचपन में 1970-80 के दशक में ये किया है कि हम घर के गांव के दातून से मंजन करते थे, मिट्टी से नहाते थे, बाल भी मिट्टी से धोते थे गांव में, है ना। और वहाँ पे जो खाना पीना था, सब्जी थी, वो घर की बाड़ी से ज़्यादातर मिलता था।
ऑर्गेनिक मिलता था, देसी मिलता था, ऑर्गेनिक मिलता था, और पूरा जो खान पान था वो पूरा देसी रहता था, और बड़ी खुशी से हम लोग रहते थे, देसी गांव के फल खाते थे, पूरा जो सामान्य वातावरण, सामान्य जीवन जीते थे। बुजुर्ग लोग भी सामान्यतः बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे और अच्छे स्वस्थ रहते थे, है ना। और उसके बाद आज का आदमी का क्या स्थिति है कि आज कम उम्र में ही वो बीपी शुगर की दवाई खा रहा है, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहा है। उसकी आर्थिक तो परेशानी है ही है, दौड़ रहा है, और स्वास्थ्य में भी परेशानी आ गई है। उसके बाद उस घर परिवार में भी कलह, पारिवारिक कलह बढ़ गया है, आपसी द्वेष बढ़ गया है, लूटो पीटो, किसी का भी लूट लो, ये सब बढ़ गया है। समाज में देखें तो समाज में भी सब गलत चीज़ें बढ़े हुए हैं, समाज टूटा हुआ है। तो ये जो हालत है 2024 के आदमी की, ये 1970-80 में क्यों नहीं थी, है ना। यही आपको समझना है दोस्तों, ये है मामला है, या 1970-80 के पहले क्या था। तो ये बातें मैं करूँगा, आपको कंक्लूजन वे में बताता हूँ। ये मामला है कलयुग का। कलयुग मतलब कल पुर्जों का युग। जो कल पुर्जों का युग बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को, बहुत 1000 साल से चल रहा है कलयुग, इतने साल से चल रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो युग है कलयुग, वो अभी आया है। पहले आप मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, आप टीवी यूज़ नहीं करते थे, कम यूज़ करते। गांव में एक आध टीवी इसी दशक में आया है टीवी। पहले टीवी नहीं था, आपको बता दूं। रेडियो शुरू आया था, फिर टीवी भी यही 1970-80 के दशक में नया नया आया। एक गांव में एक आध टीवी आया, उसके बाद आज हर घर में टीवी 2024 में आप पाएंगे। और जितना टीवी आया उतना लोग एक दूसरे से कट गए। और जितने आप आज उत्पाद यूज़ कर रहे हैं, आप ये बड़े बड़े जो मंजन, टूथपेस्ट, दुनिया भर के और केमिकल की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, यही चीज़ें आपको मौत के मुंह में लेके जा रही हैं। ये आपको पता भी चल चुका है। एक उदाहरण दूंगा मैदा का। तो मैदा जो आया वो भी यही समय में आया। पहले मैदा नहीं होता था, और वो भी किससे आया? मशीन से आया। आदमी के हाथ से नहीं था मैदा, हाथ से पैदा नहीं हुआ, हाथ से नहीं बनता है वो। तो आपको अभी पता चल गया 2024 में कि वो मैदा नुकसानदायक है। कई लोग इसलिए मैदा की चीज़ें नहीं खाते हैं, है ना। जैसे पतंजलि वालों ने मैदा रहित बिस्कुट करके निकाला है, ऐसा कई लोगों ने निकालते हैं। तो बात चल रही है ना कि मैदा ट्रांसफैट, मैदा रहित चीज़ें खाओ। तो ये मैदा बना कब? क्या वो आदिकाल से चल रहा है मैदा? नहीं, वो अभी आया है। इसी 1970-80 के दशक में वो मैदा नया नया शुरू हुआ। नहीं तो लोग आटे से ही अपनी चीज़ें बनाते थे, आटे से ही खाते थे, और ऐसा करके वो धीरे धीरे वो चीज़ें आई, ठीक है। और इसके बाद आपका ये साइकिल वाइकिल आया, फिर साइकिल के साथ साथ आपका फिर आजकल हर घर में बाइक हो गई है, मशीन हो गई है। आपका खेती में हार्वेस्टर आ गया है, जो कटाई का काम होता था उसमें खेती में अलग प्रकार के केमिकल आ गए हैं, कई प्रकार के जो अब्यूज़ होती है, जो सबको पता है, आप सभी को, ज़्यादा इसे मेंशन करने की बात नहीं है। मगर हालत क्या हो गई है कि जो खेती के उत्पाद आप खाते हैं उससे उल्टा आप बीमार हो रहे हैं। और उसके विपरीत जैसे ही आप उल्टा जाते हैं, तो पुराने लोग थे वो स्वस्थ थे। उनकी जो चारों मैं बता रहा हूँ जो स्थिति, जो आर्थिक जो स्थिति थी, आर्थिक जो समस्या थी, तो आर्थिक समस्या उनको थी ही नहीं, क्योंकि उस समय पैसा भी नहीं था। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो समय था हमारे पिताजी के बचपन का जो समय, इसमें पैसा भी नहीं था। पैसा भी नया चीज़ है। मतलब उस समय क्या था, लोगों के पास अपना धन धान्य रहता था, असली पैसा, या फिर उनके पास सोना चांदी होता था, वो भी असली पैसा है। और ये पैसा का जो आज दौड़ रहे हैं नोट के पीछे, इसके पीछे, वो भी इनके समय में नहीं था, लोगों के पास नहीं था। मैं खुद अपने बचपन की बात करूं तो हमें कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं पहुंचने के बाद, या 7वीं 8वीं 9वीं पहुंचने के बाद हमको ले दे के मंडाई में 10 रुपये का नोट मिलता था, जिसको हम लोग मंडाई में, गांव की मंडाई जो साल में एक बार होती थी, उसमें हम लोग उपयोग करते थे। वो भी हमारे कक्षा 6वीं 7वीं ऐसा पहुंचने में मंडाई तब, और छोटे थे तब तो और वो भी नहीं मिलता था, है ना। तो ये था पैसे की बात। पैसे उस समय लोगों के पास ज़्यादा नहीं था, धीरे धीरे आया। मतलब किस समय आया? बस इसी दौरान आया है। और हमारे दादाजी का बचपन बोले तो हमारे दादाजी के बचपन में तो रहा ही नहीं होगा ये पैसा। आने दो आने कुछ रहे होंगे काम कर चलाने के लिए, बस वही। लेकिन आज जो पैसे की बात जो चल रही है वो नहीं था। पहले लोग अपना धान
धान का देते थे, धान से हम लोग आपने हमारे बचपन में देखा, धान से काठा में तौल तौल के, धान से नाप के, काठा में नाप के चीज़ें वस्तु विनिमय करते थे और सुखी रहते थे। उनको ये पैसे की दौड़ नहीं थी कि मुझे और कुछ लेना है, कुछ लेना है। क्यों? क्योंकि उस समय ये चीज़ें नहीं थी। जिन चीज़ों के पीछे आप दौड़ रहे हैं ना, गाड़ी, कार, बंगला, टीवी, फ्रिज, एसी, ये मशीन है ना, वो मशीन, ये लगाना है मुझे, है ना, ट्यूबवेल खुदवाना है, खेत में ट्यूबवेल खुदवाना है। खेत में ट्यूबवेल भी नहीं था उस समय, है ना, प्राकृतिक वर्षा पे ही खेती चलती थी। हमारे बचपन की ही बात है, प्राकृतिक वर्षा पे हमारी खेती चलती थी, ट्यूबवेल की भी ज़रूरत नहीं है। आज लोगों को ज़रूरत बना देगा कि आपको ट्यूबवेल होना चाहिए सब। तो ये बात है। तो विशेषकर मैं बोलना ये चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी परेशानी का जो कारण है वो है कलयुग। कलयुग मतलब जो कल पुर्जों का युग है, ये आया और इसी ने ये पैसा बनाया, नहीं तो पैसा नहीं था। पैसा आप देखिए, पैसा कोई भी आप नोट पकड़िए, आप सिक्का पकड़िए, कोई भी 100 का नोट हो, 10 का नोट हो, 5 का नोट हो, 2 का नोट हो, 1 का नोट हो, या आपका सिक्का हो, वो सिक्का किससे बन सकता है? हाथ से बनता है क्या? वो सब मशीन से बन रहा है ना, मशीन से बन रहा है। मैदा किससे बन रहा है? मशीन से फिल्टर होकर बन रहा है। गेहूं के आटे का वो भी मशीन से बन रहा है। आपके जो ये टूथपेस्ट आते हैं कई, ये भी मशीन से बन रहे हैं, केमिकल वाले। साबुन है, ऐसे भी मशीन से बन रहे हैं, केमिकल के वाले। हर चीज़ जो मशीन से, आपका जो अलग अलग फर्टिलाइज़र बन रहे हैं, सब चीज़ मशीन से बन रहा है। आपका हार्वेस्टर वो मशीन ही है, आपका ट्रैक्टर वो भी मशीन ही है ना। और आज आपको पता है कि इन सारी चीज़ों का नुकसान क्या है। मैं आपको बताता हूँ, एक आप ऐसा मशीन मुझे नहीं बता सकते जिससे हमारे मानव जाति को फ़ायदा होता है। कलयुग, इसका नाम ही कलयुग है। कलयुग हो गया बोलते हैं ना बात बात में, तो इसका नाम ही कलयुग है। जो हर चीज़ जो बनाया है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया है, वो हमारी उम्र को कम करने के लिए बनाया है, हमारे सामाजिक व्यवहार को ख़राब करने के लिए बनाया है, हमारे रोज़गार को छीनने के लिए बनाया है, सिर्फ़ और सिर्फ हमको नुकसान करने के लिए बनाया गया है। ये कलयुग का जो देन है, मशीन, कल पुर्जा का युग कलयुग। इसके बारे में कोई बाबा कोई आपको बात नहीं करेगा। और ये आया कब है? ये बस इसी समय में आया है, हमारे पिताजी के इसके पहले। लेकिन इनके पहले इतनी जो हमारी पीढ़ियाँ बीती हैं, आप सबकी जो इतनी पीढ़ियाँ बीती हैं, इतने लाखों साल से, बोलते हैं हज़ारों साल से, लाखों साल से, जितना भी साल रहा होगा, उनको ये कलयुग का दंश नहीं झेलना पड़ा है जो हम लोग आज झेल रहे हैं, जिसमें आपका हर चीज़, हर सामान केमिकल वाला है और वो नुकसान पहुंचा रहा है। मशीनें रोज़गार छीन रही हैं, ये हो रहा है। आपने कल का न्यूज़ सुना होगा, ये फ्लैश करूँगा कि AI जो आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोटिक्स आ रहा है, वो करोड़ों, 300 करोड़ लोगों की जॉब छीन जाएगा। बोले 300 करोड़ मतलब दुनिया की आबादी अभी 700-800 करोड़ है, उसमें से 300 करोड़ की जॉब छीन जाएगा। ये इसकी खबर है। अब सोचिए, तो मतलब हो क्या रहा है? कलयुग आया, आके ये इस समय में आया कलयुग, और इसने अपनी नई नई चीज़ें अपनी ला के हमारा स्वास्थ्य खराब किया, ला के हमारा आर्थिक व्यवस्था खराब किया, ला के हमारा खेतों को ख़राब किया, हमारे उपज को ख़राब किया, फिर बीमारियां आईं, और हर प्रकार की सुविधा देने के बावजूद भी लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। और इसने हमारे जो सामाजिक ढांचा था, जो हमारे बचपन में हर प्रकार का न्याय जो गांव में होता था, लोहार का काम, बढ़ाई का काम, सारा ऐसे भी अच्छे से होता था, हर काम स्वायत्त रूप से गांव करता था, बैलगाड़ी बनती थी और सारा चीज़ होता था। हमको बाहर के किसी लोगों की, बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, कलयुग द्वारा बनाई हुई चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। राख से और दतवन से हम लोग खुद दातुन करते थे, मिट्टी से नहाते थे, तो ये चीज़ ज़रूरत नहीं थी। आज ये कलयुग आया, इसने हमको तरह तरह की विलासिता की चीज़ें दी हैं। विलासिता की चीज़ें मतलब मटका छोड़ो, ये ले आओ, स्टील का बर्तन ले आओ, फिर आपका ये फ्रिज ले आओ ठंडा करने के लिए पानी, फिर आपका ये गाड़ी ले आओ, फिर कार ले आओ, फिर यहाँ घूमने चले जाओ, फिर वहाँ घूमने चले जाओ, विदेश घूमने चले जाओ, ज़्यादा पैसा है तो। आदमी फ्री में पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, घर में शिक्षा कर रहा है, तो उसको तो बाहर भेज दो पढ़ने के लिए, पढ़ने भेज दो, है ना। इतनी उम्र नहीं है शादी को, तो लेट शादी करो। तो सारा चीज़ें हमको दिया, सारी विलासिता दिया, एक से एक तरह की नौकरियाँ दिया। आज की स्थिति ये हो गई है कि नई नौकरियां नहीं लग रही हैं लोगों को, है ना। और ये इसका जो परिणाम है, नीति जो है कलयुग की, वो यही है कि कलयुग की आयु दोस्तों छोटी होती है। ये बात बोली गई है, कलयुग की आयु छोटी होती है।
आपको मैंने बताया कि इसी समय में ये सारी गाड़ी बाइक आई। आप मुझसे ये इत्तेफाक रखेंगे ना कि ये गाड़ी कार जो जितना बढ़ा है वो इसी समय में बढ़ा है। हमारे दादाजी के समय में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी लोगों के पास। मुझे पता है कि हमारे दादाजी लोग बारात भी गए थे, वो बैलगाड़ी में बारात गए थे वो लोग, है ना। आज हम लोग भले कार में घूम रहे हैं। तो ये वो समय था और वो लोग अच्छे से रहते थे। तो ये जो समय है इसी में कलयुग आया है। और अब जो ये खबर जो आ रही है कि एआई और रोबोट जो हर काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स जो आ रहा है, वो इसका अंत है, कलयुग का अंत। अंत मतलब इसको पीक भी बोल सकते हैं कि कलयुग का पीक है। पहले उसने हमको बाइक में चलना सिखाया, बाइक में हम लोग चल रहे हैं, हमको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमारे शरीर को आराम मिलता है, बाइक में चल रहे हैं। फिर इसके बाद बाइक का भी नहीं, कार मिल गया। कार के बाद अब आ गया ड्राइवरलेस कार, ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है ऐसा कार, ये भी आ गया है, वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ें जो आ रही हैं, अब इसका अंत आया है, सबसे पीक आया है इसको बोलते हैं। इसका जो पीक चीज़ आई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जो आज पूरे दुनिया में 300 करोड़ जॉब खाने की बात ये लोग कर रहे हैं कि 300 करोड़ लोग का जॉब जो है, रोज़गार जो है वो चला जाएगा। जिसमें आजकल ये ड्राइवरलेस कार आ गई तो ड्राइवरों को जॉब चला जाएगा। या हमारे जो मोदी जी बोल चुके हैं, अलग अलग प्रेसिडेंट लोग भी बोल चुके हैं, है ना। ये भी आपको दिखा देते हैं कि सबका जॉब जाने वाला है। आपका रोबोटिक टीचर आ गई है, रोबोटिक केबिन क्रू आ गया है एयरपोर्ट में। आपका गैस भरने के लिए मशीन आ गई हैं, पेड़ काटने के लिए रोबोट आ गया है, घास काटने के लिए रोबोट आ गया है ना। जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं देने वाली हैं, ब्लड टेस्ट चेक करने वाले हैं, उनके लिए रोबोटिक नर्स आ गया है। रोबोटिक सर्जरी तो हो ही रही है। हर काम में ये लोग, ये चीज़ें आ गई हैं, तकनीकी आ गई है। तो जब हर काम ये लोग करेंगे, है ना, तो फिर आदमी करेगा क्या, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो ये मामला है, कलयुग आया है और आके अब ये जब ये पीक पे आ जाएगा तो ये चीज़ें क्या है, आदमी को जो मिला हुआ है वो ख़त्म होने वाला है, बंद होने वाला है। तो आपको ये सारे रोज़गार जो हैं वो छीने जाएंगे। ये सभी जगह पेपर में छप रहा है। तो हमको ये क्या समझना है इसमें कि ये अगर ये छीनेगा हमसे, ये सारी जॉब छीनेगा, इसका मतलब क्या कि अगर आपने ये रोबोटिक मीटर लगा दिए, लोग स्मार्ट मीटर लगा दिया ना, लग रहा है आपके यहाँ स्मार्ट मीटर, उससे क्या होगा, मीटर रीडिंग जो लेता है उसकी जॉब चली जाएगी। ये ड्राइवरलेस कार आ गया तो ड्राइवरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी जॉब चली जाएगी। तो इतनी जॉब जब चली जाएगी, ये बात आप भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप ये सब वीडियो देखते हैं ना रील्स में, तो आप भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर आप उस दिशा में नहीं सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। तो आपको ये समझना है कि ऐसा होगा तो ये नहीं है कि ये हल भी दूसरे लोग दें आपको, कि ऐसा हो गया तो आप, जो आप बोलते हैं ना, ये बड़े नेताओं ने बोला है कि लोगों को घर में पैसा दो, घर बैठा के पैसा दो। तो ये घर बैठा के पैसा अगर कोई देगा तो आपको कैसा रखेगा, गुलाम ही रखेगा ना। तो इसका हल क्या है, हमको वैसा गुलाम नहीं बनना है, हमको अपना काम करना है। तो वो है जो पहले से जो चल रहा था ये चीज़ें जी, इतने समय से, जब ये कलयुग नहीं था, कलयुग का अंत, ये कलयुग अभी चालू हुआ कलयुग, है ना, और यहाँ पे अब इसका अंत होने वाला है। ये मशीनी युग जो आया है, मगर हमको जो दे के जाएगा उसमें वो सब चीज़ें को वापस ले रहा है। इसने हमको नौकरियाँ दी है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुंबई में 18 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो इसने हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब दिया, मगर कलकत्ते में ये हमारे सॉफ्टवेयर से ही हम लोग ये सॉफ्टवेयर का ही काम कर रहे हैं। रोबोटिक्स हम लोग खुद ही पता रहता है कि ये एक रोबोटिक कैसा काम करता है, ये सॉफ्टवेयर हम ही लोग बनाते हैं। तो ये सारी नई नई चीज़ें हमको मिली है, मगर आज हमको समझ में आ रहा है कि लोगों को नई जॉब जो है बहुत कम लग रही हैं, बहुत ही कम, है ना। और उल्टा जो नए नए प्रकार के जो ऑटोमेशन हो रहे हैं उसमें लोगों की जॉब छीनती जा रही है। कल मेरे कुछ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोस्त मिला था एक हफ्ते पहले। उन्होंने बताया कि उनका जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है वो कम्प्लीटली उनका ऑटोमेटिक हो गया है, माने वहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कई जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे, जो मुंबई महानगर पालिका है, उनमें बोल दिया है कि हमको पूरे रोबोट तैनात कर रहे हैं मरीजों के सहायता के लिए। तो उनको भी ज़रूरत नहीं है किसी नर्स की, वार्ड बॉय की। तो ये मुंबई मनपा का न्यूज़ है। तो ये जब आएगा तो हमें क्या करना है, हमें किसी के भरोसा नहीं बैठना है कि कोई हमें आके कुछ दे पैसा। उसके जगह में हमें सोचना है कि हम
हमारी पुरानी जो परंपरा थी दादाजी के समय की, जिसमें था अपनी गौ आधारित खेती, ग्रामीण व्यवस्था, हमें इस पे लौटना है। वो है खेती। और खेती ही नहीं है सिर्फ, गांव में सभी प्रकार के काम होते हैं। किसान का हो, है ना, लोहार का हो, कुम्हार का हो, आपका बढ़ई का हो, बुनकर हो, है ना, चाहे आप सुनार का हो, जो भी आप व्यवस्था गांव का जानते हैं, वो सारे काम जो है गांव के होते हैं। हमें उस दिशा में हमको बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो दुख देने वाला कारण है वो कलयुग की है विलासिता। विलासिता मतलब आपको आज समझ में होगा कि हमको मिला ये टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये जितनी विलासिता मिली है, देश घूमना, विदेश घूमना, ये सारी चीज़ें विलासिता जो मिली है, हर एक विलासिता ने आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाया है। और मैं तो बोलता हूँ सीधा आपकी उम्र को कम किया है, उम्र को कम किया है। हमारे दादाजी लोग 80-90-100 साल तक जीते थे। आज के लोगों को कोई ठिकाना नहीं है कि 80-90 साल 100 साल तक वो पहुँच पाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। उल्टा तो अभी 17-20 साल में लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। इस पे आएंगे हम लोग, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तो ये जो हो रहा है, इसमें हमें समझना है कि दूसरा मुद्दा मैं स्वास्थ्य की चर्चा करने के लिए चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो दूसरा, तो ये हमें हमारे कलयुग से बचने के लिए हमको इस दिशा में हमको बढ़ना है, जिसमें हम व्यवस्था वो कैसी भी हो जाए, हमें ये जो विलासिता की चीज़ें हमको मिली हैं, इनने हमारे शरीर को नुकसान किया है। सबको आज पता चल रहा है कि मैदा जो खाते हैं वो मैदा हमको नुकसान करता है, सबको पता चल रहा है। मैदा हमको नुकसान कर रहा है। आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना, ये बात आपको पता चल रही है। रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, रिफाइंड ऑयल से हार्ट अटैक हो रहा है, ये बात आपको पता चल रही है। जो बिस्किट ब्रेड मिलता है उससे नुकसान हो रहा है, सबको पता चल रहा है। तो ये अलग अलग जो चिप्स का तेल है, अलग अलग चीज़ें आती हैं, हर चीज़ का नुकसान पता चल रहा है। यहाँ तक कि दवाइयों का नुकसान भी लोगों को पता चल रहा है कि इनके नुकसान होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सारी बातें। मैदा से लेके हर जो चीज़ है, आपका शरीर चल नहीं रहा है, आप बाइक में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, इसकी वजह से शरीर नुकसान हो रहा है, ये सब पता चल रही है। तो कलयुग जो है अपने आप को ही एक्सपोज कर रहा है कि मैंने जो भी दिया है वो आपको उम्र को कम करने के लिए दिया है, आपका जीवन को तबाह करने के लिए दिया है, आपको छिन्न भिन्न करने के लिए दिया है। तो ये पहले बात हमने आर्थिक बात किया है। और दूसरे एंगल पे हम लोग जाएंगे तो आर्थिक ये नुकसान हमको दिखा है कि कितना भी पैसा कमा के हम लोग खुश नहीं हैं इन चीज़ों को वजह से। तो हमको आर्थिक बदलाव लाना है। तो पहले हमको अपने आर्थिक व्यवस्था में हम आप जो कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी में यह है कि कलयुग को जाने कि हर मशीन से मिलने वाली चीज़ें कलयुग है और वो हमको नुकसान देने के लिए पैदा हुई हैं। और हमको धीरे से हमको समझना है कि हमारा पुराना जो दादाजी का जो समय था, हम उस समय पे आएँ और उस समय की व्यवस्था पे जो लोग खेती की दिशा में कुछ कर सकते हैं, खेती में आप जो भी सुधार जो पहले की खेती में आप जा सकते हैं उसमें करें। और सबसे पहले मैंने बोला विलासिता की चीज़ों की आसक्ति छोड़िए। आसक्ति छोड़िए मतलब जो भी हमको विलासिता की चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है ना, हमको देश जाना है, विदेश जाना है, आज ये राज्य घूमिए, कल वो राज्य घूमना है, गांव में है तो हमको ये पिक्चर देखना है, वो देखना है, ये लेना है, टीवी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है नुकसान कर रही है। इस विलासिता से आपको मोह भंग करना पड़ेगा। जो आपके बचपन में, मेरे बचपन में था, मेरे बचपन में कोई मोबाइल नहीं था, टीवी भी नहीं था, हम लोग आपस में बढ़िया रहते थे। तो आपको वो समय को याद करके ये रहना है कि इन चीज़ें जब हट भी जाएंगी, कोई छीन भी लेगा, है ना, चाहे नौकरी न रहे, कुछ न रहे, तो भी हम लोग वैसे ही खुशी से रह सकते हैं आपसी तौर पे, है ना, आपस में। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो इतिहास था हमारा वो बहुत लंबा था, बहुत लंबा। जब वो लाइट भी नहीं था, आप सोचिए दोस्तों, ये बिजली का बल्ब भी उतना नहीं था हमारे दादाजी के पहले समय में। जो आपके मैंने समय की बात की, हमारे पिता और दादाजी के हमारे समय में, इतने समय हमारे दादाजी के दादाजी, 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 जितने 1 साल 2 लाख साल 3 लाख साल बोलते हैं, उतने समय में आपका ये सारी चीज़ें, बल्ब वल्ब, ये वो दुनिया भी आप जो टिकली फुंदरी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो ये सारा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और उसके बिना वो लोग बहुत ही अच्छा जीवन जीते थे। तो आप क्यों नहीं?
और उल्टा आपको ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं इस छोटे से समय में, जिसको आप ये सारी चीज़ों को आज रियलिटी मान चुके हैं। ये कलयुग का अत्याचार का समय है, कलयुग का महा अत्याचार का समय है, और आज साल 2 साल में उसका जो पीक है वो आने वाला है। इसीलिए हम ये वीडियो बनाए दोस्तों कि आप वो समझे और आप पुराने समय में बहुत ही अच्छे से प्राकृतिक जीवन में खुशी रहने का जो रहते थे हमारे पूर्वज, उसमें आप आ पाएँ, उस मनस्थिति में आ पाएँ और आज की विलासिता से आप दूर रह पाएँ। तो दूसरा इसमें बात करेंगे, इसके बात है स्वास्थ्य के बारे में आपको बताइए, आप मुझे बताइए, स्वास्थ्य जो परेशान है लोग, तो स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं कि इतनी फैसिलिटी आ गई है। आजकल नए डॉक्टर आ गए हैं, जगह जगह डॉक्टर मिल गया है। गांव में भी मेडिकल स्टोर पहले नहीं था, आज मेडिकल स्टोर आ गया है। डॉक्टर की व्यवस्था भी आज 1-2 किलोमीटर में हो जाती है। वो छोड़िए, हमारा मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना चल रहा है, हाट बाज़ार योजना चल रहा है, क्लिनिक चल रहा है, जो बाज़ार में भी आएगा, जो वैन आती है इनका, और हाट बाज़ार क्लिनिक है, घूमती रहती है, वैन घूमती रहती है। हर प्रकार का बोलते हैं दवाई है, सुविधा है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हर प्रकार का हमारे पास सर्जरी है, ये सब बोल रहे हैं। माने हर चीज़ की दवाई, सब चीज़ भारी व्यवस्था, भारी प्रचार होता है। तो हमारे दादाजी के टाइम पे तो नहीं था वो सब चीज़ें, नहीं था, मेडिकल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आप मुझे बताइए कि इन पहले समय से लेके और अभी आप जो इतना अच्छा बोल रहे हैं कि आपके पास ये दाई दीदी क्लिनिक है, ये परियोजना है, इतने सारे डॉक्टर हैं, इतना फैसिलिटी है, इतना दवाई है, तो ये जो दवाई है, सारी सुविधा का जो समय है 2024, इस समय में आदमी का उम्र ज़्यादा था औसत आयु, या हमारे दादाजी के समय में औसत आयु ज़्यादा था? हमारा उम्र इन सुविधाओं के आने से बढ़ रहा है और 100 साल से और 200 साल हो रहा है, 150 साल हो रहा है, 120 साल हो रहा है, या 100 साल से और गिर के 80 साल, 60 साल, 40 साल हो रहा है? ये आपको सोचना है, आप बताइए। तो ये हो क्या रहा है, हमारा उम्र कम होते जा रहा है, लोगों का औसत आयु कम होते जा रहा है। तो जितना आपको सुविधाएं बढ़ रही हैं, जितना क्लिनिक बढ़ रहे हैं, दवाई बढ़ रही है, उतना उम्र आपका कम होते जा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है, जीने की आदमी की गारंटी रहती है, वो कम होते जा रहा है। तो आपका सुविधा तो बढ़ रहा है, दिख रहा है कि आपको तो भाई दाई दीदी क्लिनिक आ गया, एक फ़ोन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दवाई मिल जाएगा, बाजू में मेडिकल है, ला के खा लो, भर लो, ठूस लो दवाइयाँ। तो उससे तो उम्र बढ़ना चाहिए ना। हमारा 100 साल है तो उसको 120 करके दो, 140 करके दो, 150 करके दो। मगर हो क्या रहा है, उल्टा आपका उम्र कम होते जा रहा है। तो ये कौन किया? ये भी किसका काम है? उसी कलयुग का काम है, उसी कलयुग का काम है। कलयुग ने क्या किया, ये सारी व्यवस्था तो लाई, लेकिन आपका जो प्राकृतिक जो व्यवस्था चल रहा था इतने लाखों साल से, उस लाखों साल की व्यवस्था को इस कलयुग ने क्या किया, जन्म से लेकर मृत्यु तक बदल दिया। इसी कलयुग का काम है। जो प्राकृतिक हमारी चिकित्सा चलती थी, प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा चलती थी, इतने साल चलती थी, कई लोगों को चिकित्सा की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, वो जानते भी नहीं थे। जंगली आदिवासी लोग अपने लोकल वैद्य चिकित्सा से चलते थे, है ना। वो सारे चिकित्सा को छोड़ के ये नई चिकित्सा आ गई, कौन सी? ये आलूपैथी बोलते हैं हम लोग, आलूपैथी। अभी आलूपैथी में क्या हो गया, आपको भैया कुछ छेदना पड़ेगा, छेद के इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आपको एक कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। फिर वो बोलते हैं कि आपको बच्चा होना है तो उसको पेट काट के निकालना पड़ेगा। हम लोग तो नॉर्मल पैदा हो गए, है ना। मैं खुद नॉर्मल डिलीवरी वाला हूँ, हमारा भाई नॉर्मल डिलीवरी वाला है, आप लोग भी कई नॉर्मल डिलीवरी वाले होंगे, जो लोग 40 साल के ऊपर के होंगे, 40 साल के आसपास होंगे। आज की स्थिति आ गई कि सबका पेट काटना पड़ रहा है बच्चा पैदा होने के लिए। फिर उसके बाद उसको 2-3 इंजेक्शन ठोकना पड़ रहा है। पहले दिन बच्चा 1 दिन का पैदा हो रहा है, इतना छोटा सा मासूम बच्चा, और उसको 4-5 इंजेक्शन ठोकना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया? और उसके बाद उम्र क्या हो रही, बढ़ रही क्या? नहीं, कम हो रही है। तो यही मामला है। मैंने बोला ना, इंजेक्शन किससे बनता है? मशीन से बनता है। हर जो चीज़ जो मशीन से बन रही है वो हमको ये दे के जा रही है, जिसके गवाह आप सभी हैं। उम्र हमारी कम होते जा रही है, स्वास्थ्य हमारा कम होते जा रहा है, हमारी जो क्षमता है काम करने की कम होते जा रहा है, वजन उठाने की क्षमता है, हमको हैवी काम करने की क्षमता है, वो कम होते जा रहा है, जो आप देख रहे हैं। तो ये भी किसने दिया हमको? कलयुग ने दिया।
तो कलयुग का बना जो उत्पाद मैंने आपको बोला, थंब लाइन आपको जो बोलते हैं, बेंचमार्क जो बोलते हैं, जो मेन आपको बात समझना है कि कलयुग का दिया हर चीज़ आपकी उम्र कम करने आया है, आपका खुशी को कम करने लाया है, आपको भगवान से दूर करने के लिए लाया है, आपकी सुख शांति को, आपके समाज को तबाह करने के लिए लाया है। ये कलयुग की चीज़ें हैं। जिसमें स्वास्थ्य की बात आई, वो बोले पहले के बच्चे को उसको पेट काटना पड़ेगा, उसके बाद उसको इंजेक्शन लगा दिए, लगाते ही उसको फिर उस तुरंत पहले से बुखार उखार चालू हो जाता है, कुछ हो जाता है, बीमारियाँ अलग फिर बढ़ जाता है। और हम लोग तो भाई बच्चे थे, हम लोग सिंपल अपना पैदा हुए, हम बढ़िया से रहे, प्राकृतिक जीवन जिए। दूसरे जानवरों को क्यों नहीं लगता? जानवर लोग तो अभी भी जंगल में आराम से जीवन जी रहे हैं। वो लोग माना जंगल में ये जो पूरी पीढ़ी है उसमें से परेशान पीढ़ी कौन है? मानव, जिसके पास ये सारी सुविधाएँ आई। लेकिन आप जंगल में जाके देखिए, एक और लाइन बनाइए कि जंगली जीव जंतु जितने हैं वो लोग जैसे पहले जीते थे वो लोग उसी आयु में जी रहे हैं। कोई अकस्मात मृत्यु उनकी नहीं हो रही है। जंगली जानवरों को हार्ट अटैक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जंगली जानवरों को बीमारी तरह तरह हो रही है क्या? नहीं। वो लोग पथरी होता है क्या? उनको नहीं होता। उनको शुगर होता है, बीपी होता है, दवाई खाते हैं? नहीं। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? आपको एक लाइन और खींचता हूँ कि ये जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो जब अभी के हैं उनके भी पीढ़ियाँ हैं, उनके भी दादा, उनके दादा 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 उनके भी दादा दादा करके होंगे लाखों साल तक, है ना। ये जानवरों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये एनिमल की बात है। तो ये जानवर लोग जो हैं इनके भी दादा दादा इतने लंबे समय तक हैं। और ये जो समय आया है उसमें उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? ये जो समय बात करें हम लोग 1970-80 से 2024 के बीच में, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, बशर्ते आदमी ने उनको नहीं मारा हो। आदमी ने नहीं मारा हो। वो भी आदमी कब मार रहा है? ये जो कलयुग की चीज़ों को उपयोग करके। आदमी अगर हाथ से मार रहा है वो अलग बात है, वो तो एक शिकार करता था, वो अलग चीज़ें हैं। और जो उनकी प्रवृत्ति थी उनके से शिकार करता था। कई लोग अब चोरी के लिए कर रहे हैं, तस्करी के लिए कर रहे हैं, वो अलग बात है। और वो तस्करी की बात है। या और कोई बड़ी चीज़ें क्या है कि कोई लोग जंगल को तबाह कर दे रहे हैं, उनके घर कोई तोड़ रहे हैं। अभी हसदेव जंगल कटा है, तो वैसा चीज़ें जो कर रहा है वो आदमी ही मार रहा है। मगर जानवरों का जो है ये है, जानवर आपको जीवन दिखना चाहिए। अभी जो आया ना, एक मूवी आई है कल की, कितना एडी, मतलब वो जो बोलते हैं ना, एडी मतलब बहुत पहले का समय। अब ये हमारा एडी है मानव का, ये मानव का है, जानवर का है। तो जानवर को आदमी ही मार रहा है। वो अपने किसी चीज़ों को, पुरानी जो चीज़ों को छोड़ा नहीं है। आज आप कुत्ते को भी, बिल्ली को भी कोई चीज़ देंगे तो वो सूंघ कर खाएगा, हर चीज़ को नहीं खाता है। आप मैदा ब्रेड देंगे तो हर जानवर खाएगा नहीं, आप देख लीजिए, आप फेंक देगा। वो पिज्ज़ा बर्गर देंगे फेंक देगा, वो नहीं खाएगा, हर चीज़ों को नहीं खाता है। आपको एक प्रयोग बताऊंगा कि आप पिज्ज़ा बर्गर को आप ज़मीन में गड़ा दीजिए और एक सेब को गड़ा दीजिए, कुछ दिन बाद खोलेंगे तो आपको सेब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कीड़े उसको खा लेते हैं, वो दिख जाएगा। मगर आपके पिज्ज़ा बर्गर को कोई कीड़ा खाएगा नहीं, वो वैसे के वैसे आप मिट्टी से खोदेंगे तो वैसे के वैसे मिलेगा। वो सड़ता है, उसको कोई खाता नहीं है क्योंकि वो ख़राब है। वैसे जानवर, तो जानवर क्या किए, सारी अपनी पुरानी चीज़ों को आज भी पालन कर रहे हैं कि क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, और इसी वजह से वो लोग स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे भी आ गया यही कलयुग का प्रभाव, जिसमें आपको ये नई नई तकनीकें, नई नई सुविधाओं के नाम पे बात चली जा रही है, मगर आपका स्वास्थ्य है कम होते आ रहा है, उम्र कम होते आ रहा है, और बच्चों में बीमारी बढ़ रही हैं, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो हमारे दादाजी के पहले, दादाजी के टाइम पे नहीं था। तो आपको आप समझ जाना चाहिए। अगर डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि कलयुग की चीज़ें ही ने आपको ये सारी बीमारियाँ, ये सारी समस्याएं दी हैं, और सारा जो उलटफेर जो किया है ये कलयुग ने ही किया है। और हम लोग और कई बार चर्चा करते रहेंगे स्वास्थ्य के मुद्दे, इन मुद्दों पे। तो ये स्वास्थ्य का मुद्दा है। इसमें आपको आज जो बात आ रही है, आज बात आ रही है कि जो हालिया ये बीमारी जो आई है, जो महामारी की बात आई है, इस महामारी में जो भी डर फैलाया गया, डर फैलाने के बाद आज बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि आजकल जो हार्ट अटैक हो रहा है, अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, वो सारे इस महामारी की जो 2 खुराक लगे हैं
उस खुराक के बाद हो रही है। ये बातें हमको देश के बड़े बड़े डॉक्टर, विदेश के डॉक्टर, है ना, विष्णुबा चौधरी जी हैं, तरुण कुठारी जी हैं, विलास जगदले जी हैं, है ना, हमारी सुजन राज मैडम जी हैं, बहुत सारे लोग शुरू से बताते आ रहे हैं, आज भी लोग बता रहे हैं। हमारे नेता लोग को भी पता चला कि इंग्लैंड कोर्ट में ये जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनकी जो 2 खुराक जो लगाई हैं लोगों ने महामारी की, उससे ये हार्ट अटैक और ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। और अब बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं, बाबा रामदेव बोल रहे हैं, अलग अलग नेता में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे से उठाया इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को, तेजस्वी यादव ने बोला, आपका संजय सिंह आम आदमी पार्टी को उसने बोला। अरे मोदी जी अगर वैक्सीन लेकर आए हैं ना तो कुछ अच्छा सोच समझ कर लाए होंगे। और ये पंचर वाला लोग क्या बोल रहा है कि वैक्सीन लगाने से आदमी मर जाएगा। सुनो रे लिब्रांडू हो, 1 डोज हम लगा लिया हूँ, दूसरा लगवाने जा रहा हूँ और बूस्टर भी लगवाऊंगा। वो यमराज को भी लेकर आए हैं रे अंधभक्तों। जी हाँ, क्या आपने कोरोना में कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाया? क्या आपने मोदी जी पर विश्वास करके इसके दोनों डोज लगवाया? हाँ। क्या आपने मुफ्त वैक्सीन के लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया? अरे हाँ भाई हाँ। तो फिर अच्छे दिन देखने से पहले आपका टिकट कट सकता है, क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं बल्कि उड़ता तीर को अपने पिछवाड़े लगवाया। क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कहा है कि इसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक इसीलिए कहते हैं कि सरकार की अंधभक्ति नहीं बल्कि सरकार से सवाल पूछो। अब अंधभक्ति में अपनी ऐसी तैसी कराओ। मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा हरा कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया। क्या नाम हुआ आपका सर? रवि शर्मा। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो आप भी देख ही रहे हैं, परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन है? हाँ जी। क्या गड़बड़ी है मोदी में? मोदी में तो सिर्फ गड़बड़ी ही है, अच्छाई क्या है यही आप बता दें। अच्छाई क्या है उनकी यही बता दें। अरे बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री। हाँ, कुल झोला में है उनके, इलेक्टोरल बांड से लेकर और क्या कहते हैं बीफ मीटिंग, सुई, मतलब कोरोना सुई जो उन्होंने लगवाया। आज हमारे आधी आबादी ख़त्म हो रही है, रोज़ मर रहे हैं, 2 8 4 5 10 ऐसे मर रहे हैं। और पिछले बार गर्मी में जो बहुत सारे लोग लंगड़ हो गए, उसी कोरोना सुई का देने सुनते हैं कि वो 5200 करोड़ रुपया पुणे वाले से दिया था। ये बताओ आप, मोदी जी ने बनारस में 10 साल में क्या किया? झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला यहाँ पर। तो बहुत लोग बोल रहे हैं मगर कम है, उनकी संख्या बहुत कम है, जबकि ये बहुत बड़ी बात है। आज आप खुद ही देख लें कि कितने हार्ट अटैक और ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये कारण क्या है? ये भी है कलयुग का प्रभाव, जो कलयुग में मशीनों के माध्यम से ये सारा चीज़ रचा गया। आपको मीडिया के माध्यम से डराया गया कि ये बीमारी आ गई और उसके बाद फिर ये 2 खुराक लगाए गए। विदेशी कंपनी आई और उसने ये लोगों को बर्बाद कर, लोगों को ये लगा दिया। अब इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हैं, इन लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आज आप इग्नोर करके बैठे हैं, मगर हर रोज़ काठी और दसगात्र में तो जा ही रहे हैं। हर महीने कहीं न कहीं काठी, कहीं दसगात्र चल ही रहा है। तो आपको इसमें समझना है कि इसमें भी कलयुग का ही योगदान है। हर चीज़ में, गलत चीज़ में कलयुग का योगदान है। और हम लोग, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, कभी भी कहीं कुछ गलत हो आता है तो बोलते ही थे, अरे यार कलयुग हो गया। मतलब क्या? गलत हो गया। सतयुग हो गया, उसको गलत हो गया नहीं बोलते हैं, कलयुग हो गया। तो जो गलत हुआ है वो कलयुग का ही काम है। और आगे हम लोग 2 बिंदु बचे हुए हैं, उस पर बात करेंगे तो आपको और ये मामला स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या सिचुएशन। हम लोग को कोई परेशान जो है कोई आदमी नहीं कर रहा है ना, कोई आदमी नहीं कर रहा है हमको परेशान। जो परेशान कर रहा है वो कलयुग का शैतान, वो कलयुग है जो हमको परेशान कर रहा है। तो ये हो गया स्वास्थ्य की बात। तो स्वास्थ्य के बारे में हमको बताया आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि स्वास्थ्य के सॉल्यूशन में हम आएंगे। दूसरे मुद्दा हमारा स्वास्थ्य, इसके सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारे दादाजी के समय का जीवन, जो आप सभी को पता है कि वो प्राकृतिक रहते थे, प्राकृतिक खान पान रहता था। जो अपना दत्तवान से लेके आपका साबुन की जगह मिट्टी से नहाने का, है ना, बाल भी मिट्टी से धोने का, आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने का, खेती जो है वो ऑर्गेनिक करने का। ऑर्गेनिक मतलब वही खेती है, अभी जो हो रही वो खेती नहीं है, वो तो षड्यंत्र है, वो जो कलयुग का षड्यंत्र है। जो खेती पहले नांगर बैला गौ पालन करके करते थे, आराम से खेत करते थे, शरीर का भी आराम मिलता था। आज शरीर को भी काम मिलता था, बैलों को काम मिलता था, गाय बैल का पालन करते थे, गोबर की खाद होती थी,
है ना, प्राकृतिक। आज हर प्रकार का फर्टिलाइज़र आने के बाद आप सभी को पता चला कि नहीं चला कि फर्टिलाइज़र से नुकसान हो रहा है? सबको पता चला, मगर आपके सामने झुंझुना क्या डाल दिया गया है कि उत्पादन का झुंझुना, उत्पादन हमको ज़्यादा करना है। तो आप उत्पादन ज़्यादा करते हैं हर गांव में, तो क्या आप उसको खाते हैं क्या ज़्यादा उत्पादन करके? नहीं खाते हैं। आपके गांव का 80% अनाज जो है, 90% अनाज मैं कहूँ, वो पैदा होते ही भग जाता है वहाँ से। आपके गांव का 90% अनाज जो है वो उगाते ही आपके गांव से बाहर भग जाता है। मतलब आप सोसाइटियों में बेच देते हैं। ले दे के 10% अनाज कोई कोई आदमी अपने पास रखता है, नहीं तो 90% उत्पाद आप गांव से बाहर भगा देते हैं। तो आप तो खाए ही नहीं उसको, आप तो खाए ही नहीं उसको। तो ज़्यादा 90% उगा के क्या फ़ायदा हुआ आपको? जहर डाल के अपने खेतों में जहर डाल के आपने जो उगाया, और आपने 90% आपने सोसाइटी को बेच दिया, 10% कोई कोई आदमी रखते हैं अपने पास, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो ये भी कलयुग ने आपको एक धोखा दिया हुआ है कि आपको ज़्यादा पैदावार करनी है। ये बात हमारे दादाजी के लोग हैं, इस समय के लोग हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? वो तो अपने पास ही रखते थे, वो तो कम पैदावार में भी खुश थे। तो आपके दिमाग में एक मनस्थिति बनाई गई कि कम पैदावार हो रहा है, अकाल हो रहा है, इससे हो रहा है। अरे भाई अकाल हो रहा है तो तुम ये जो धान उगा रहे हो अपने गांव में रखते क्यों नहीं हो? तुम तो 90% आप अपने गांव से बाहर भेज देते हो। ये बात आपको समझनी है। और आप जो बोलेंगे कि ये जो 84 करोड़ लोगों को जो PDS चावल मिलता है, कोटा का राशन मिलता है, वो उसमें काम आता है। अरे भाई उसमें काम भी आता होगा तो वो लेके अगला 10% होगा। वो पूरे गांव को खाने के लिए जितना आप उगा रहे हैं ना ये इस नए व्यवस्था में धान से, तो गांव भर का जो खाएगा भी तो भी वो 10%, माने 80% जो खाना है वो आप एक्स्ट्रा उगा रहे हैं अपने गांव के हिसाब से देखें तो। और वो एक्स्ट्रा उगा के आप बेच दे रहे हैं, और वो आपको पूरी जहरीली खेती हो रही है और उससे सारी बीमारी हो रही है। आपका उम्र कम हो रहा है, और आपकी उम्र नहीं, आपके बच्चों का भी उम्र कम होगा। खाली आपका उम्र थोड़ी कम होगा, वो भी तो खा रहे हैं ना वही सब वाला अनाज जो हमारे दादाजी लोग शुद्ध अनाज खाते थे। तो सबका उम्र कम हो रहा है। तो आपको उम्र कम करने के लिए जीना है क्या? आपका जीवन इसीलिए मिला है कि आप अपने बच्चे को उम्र कम करें। क्या आपके बच्चे को उम्र को आप वो जो 80, 90, 100 साल जो आपके दादाजी था वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका जीवन है? हर व्यक्ति, हर प्राणी जीता है अपने बच्चे के लिए जीता है। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ तो अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। तो अपने बच्चे को उम्र कम करने वाला अनाज खिलाएंगे आप, या अपने बच्चे को उम्र को ठीक करने वाला अनाज खिलाएंगे? तो ये बातें आपको समझनी है दोस्तों कि जो स्वास्थ्य में हमको दिशा में काम करना है वो है कि हम प्राकृतिक दिनचर्या अपनाएं, प्राकृतिक चीज़ों को अपनाएं। कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। मैं खुद भी अभी अपने गांव में कोल्हू लगा रहा हूं, उसका अपडेट लेके आऊंगा आपके पास अगस्त में। तेल निकालने का कोल्हू, जो कोल्हू से तेल निकलता था, वो हमारे स्वास्थ्य के काम में, इलाज के काम आता है, जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकता है। मैंने उसका तेल को पीना है 1-2 चम्मच, नारियल का हो या कोई भी तेल हो, अलग अलग बीमारियों में वो कोल्हू का जो बैल कोल्हू का जो तेल निकलता है बैल चालित घानी से, वो तेल इतना शुद्ध होता था जो हम लोग लगाएंगे, अभी अगले महीने लग जाएगा मेरे गांव में। तो वो तेल को पीने से लोग बीमार से ठीक होते थे। तो उतना अच्छा तेल वो रहेगा। तो ऐसी चीज़ों पे आप आगे बढ़िए, हमसे जुड़िए। आप, मैं नंबर दूंगा आपको, हमसे जुड़िए और आप इसी चीज़ों की जानकारी आपको लेना है। और स्वास्थ्य में आप कलयुग के बनाए हुई चीज़ों से हट के आप अपनी पुरानी चिकित्सा में आइए। आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, सुजोग थेरेपी है, आपका यूनानी है, आपका और अलग अलग पद्धति होती है, मर्म चिकित्सा है, बहुत सारी हैं। लेकिन कलयुग ने जो बनाया है वो अभी बनाया है, और वो उल्टा वो आपको कम कर रहा है ना, उम्र को। ये आपको समझना है। दूसरी बात है, हमारा जो आए हैं इस मुद्दा पे वो है पारिवारिक मुद्दा। तो पारिवारिक संबंध ये तीसरा मुद्दा है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, परिवार का जो सुख शांति था, है ना, तो पारिवारिक जो सुख शांति था वो आज टूट गया है। मतलब क्या है, घर परिवार में ही झगड़े हो रहे हैं। मतलब पहले लोग कंपाउंड फैमिली में रहते थे, बहुत सारे, जो एक व्यक्ति है उसका बेटा, उसके कई बेटे, और उस बेटे के और बेटे नाती, ये लोग भी सब साथ में रहते थे।
अलग अलग बेटे, उनके बेटे और कई पीढ़ियाँ साथ में रहती थी, बहुत अच्छे से रहते थे। और आज सब पीढ़ियाँ जो है एकल फैमिली बन गई है और फिर भी वो लोग खुश नहीं हैं एकल फैमिली होने के बावजूद, क्योंकि यही जो हमारा सामाजिक ढांचा था वो ख़राब किया गया है इस कलयुग के द्वारा। कैसे हुआ कि आपको जिस टीवी ने, इस रेडियो ने, आपका ये आप मोबाइल आ गया है लोगों के हाथ में, इन चीज़ों ने आपको ख़राब किया है, आपके मानसिक स्थिति को ख़राब किया है, आपको आपसी ये द्वंद्व में बिठा दिया है। पहले तो बात है आर्थिक की बात, तो सबको पैसे की ललक बढ़ गई। क्यों? क्योंकि विलासिता चाहिए, मुझे तो भाई ये चाहिए, वो सामान चाहिए, ये मशीन चाहिए, ये सुविधा चाहिए, हर रोज़ नई नई बातें हो रही हैं। जबकि हमारे दादाजी के समय में ये सब चीज़ था ही नहीं, उनको कोई ख़रीदने की कोई टेंशन ही नहीं थी, हर चीज़ गांव में उपलब्ध था और उसमें खुश रहते थे वो लोग, है ना। तो ये नई नई चीज़ें आके फिर कलयुग ने हम आपके समाज में, घर में ये बैठा दिया कि भाई ज़्यादा कमाएगा वो अच्छा है, कम कमाएगा वो ख़राब है। तो बाहर में कमाने की बात, नौकरी करने की बात, ये सारी चीज़ें किसने लाई? हमको कलयुग ने लाई। नहीं तो पहले सारा रोज़गार जो कहाँ होता था? गांव में ही होता था सारा रोज़गार। नया नया जब पहला रोज़गार आया वो आई थिंक शिक्षक का आया, जो मेरे पिताजी शिक्षक थे, शिक्षक हैं, रिटायर हो गए। तो ये शिक्षक का रोज़गार पहला गांव में आया है, उसके पहले ऐसा कोई रोज़गार नहीं था गांव में। बाकी सब लोग अपना किसानी करते थे, लोहारी, कुम्हारी, कारपेंटरी, बढ़ई काम ये सब करते थे और अपना धान उगा के अपना खुश रहते थे त्यौहार मना के। सारी गफलत जो चालू हुई है शिक्षक की नौकरी, माने मेरे पिताजी के काल में ये आया है, जो ये नौकरी और इसकी बात। तो ये आने के बाद क्या हुआ? आदमी का रूटीन बदलने लगा, वो खेत के जगह में इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये बदलने लगा। और आज की स्थिति आ गई है कि आज वो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता है, रात में ड्यूटी करता है, जब सब लोग सोए रहते हैं तब। तो जो आदमी रात में ड्यूटी करेगा उसका घर कैसे रहेगा? घर का व्यवस्था ख़राब रहेगा, बच्चों से नहीं मिल पा रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें, एक बात की बात है, जो अलग समय ड्यूटी कर रहा है, अलग समय में काम करना पड़ रहा है, घर के त्योहारों में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है, और पूरी तरीके से लोगों को तोड़ने का काम, जिसमें बोल रहे हैं कि टीवी में आ रहा है सास बहू के झगड़े हो रही हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसने ऐसा हुआ, वो इसने वैसा हुआ, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं। कौन सिखाया इसने आपको ये सब चीज़ें? झगड़े टीवी नहीं सिखाया। हमने अपने बचपन में ये सब नहीं देखा था। जब टीवी आया तो टीवी में सारी चीज़ें आई, टीवी में। और सबसे पहला तो आपका बोलूँ, सबसे ख़राब जो चीज़ है वो है आपका अखबार। जैसे ही सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद अखबार पढ़ते हैं, अखबार में ही सारी गंदगी आती है। कौन है वो? कलयुग है। कलयुग मतलब क्या? हाथ से बना है क्या अखबार? नहीं, मशीन से बना है। मैंने आपको बोला ना, जो मशीन से बना है वो आपको उम्र को कम करने के लिए आया है। जो भी चीज़ मशीन से बना है वो आपकी उम्र को कम करेगा ही करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। वो है आपका ये अखबार। पेपर खोलते हैं, देखते हैं कि इस देश में ये हो गया, उस देश में ये हो गया है, उस राज्य में ये हो गया, उस राज्य में ये हो गया। ये सारी खबरें, नेगेटिव खबरें आ जाती हैं। फिर दिमाग ख़राब होना ही है लोगों का, मानसिक जो खुशी है वो दुख में परिवर्तित हो ही जाती है। तो ये खबरें आती हैं नेगेटिव, जो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान की खबरें, अपराध की खबरें। इन्हीं अपराधों ने और अपराधों को जन्म दिया है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। जो टीवी में आप देख रहे हैं आजकल एक से जो आते हैं सीरियल, इन अपराधों से ही अपराध का जन्म हो रहा है। और इसी से ही आपका जो ये पारिवारिक जो सुख है वो आपका छीन लिया गया है ना। आपके परिवार में जो ये सारा चीज़ भावना आया है, लूट लो, किसी को लूट लो, इसका पैसा लूट लो, ये कर लो, है ना। उसने ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहना, मैंने नहीं पहना, उसके पास ये मशीन है, उसके पास ये कार है, ये बंगला है। ये सारी चीज़ें इसी इन चीज़ों से आई है। और सामान भी कलयुग का ही है, मैंने आपको बताया। पहले ये सारी चीज़ें थी भी नहीं, तो इसने चीज़ें भी लाई कलयुग ने, विलासिता की। और ये चीज़ें लाकर इसने हमारे परिवार को भी ख़त्म कर दिया। पहले हमारे पैसे को ख़त्म किया, अर्थ को, फिर हमारे स्वास्थ्य को ख़त्म किया, और स्वास्थ्य के बाद हमारे सामाजिक जो ताना बाना था घर का, पारिवारिक ताना बाना जो था घर का, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो फिर अब समाधान की बात करेंगे दोस्तों। तो अब इसका समाधान क्या है? हर लोग अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, तो समाधान का क्या बात है? तो समाधान फिर हमको सोचना है कि अब ये कलयुग का पीक में आ गया है। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि ये मोबाइल है जो हाथ में रहता है, उसको चिप लगा देंगे, माइक्रो चिप लगाने की बात करें, दिमाग में अलग अलग चीज़ें करने की बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आने के बजाय, या ये बड़े बड़े रोबोट आ जाएंगे हर काम करने के लिए, इसमें आने के बजाय हमको अपना व्यवस्था पहले जैसा करने का
हमको काम करना पड़ेगा, जिसमें जैसे ही आपने कलयुग की विलासिता को छोड़ा, पैसे की अंधी दौड़ को छोड़ी, उसके बाद ही आपका मन शांत होने लग जाएगा, है ना। ये कलयुग का जो आकर्षण है, विलासिता क्या है, आकर्षित करती है। अरे मुझे तो दिल्ली बम्बई घूमना है, फिर विदेश घूमना है, फिर अंतरिक्ष घूमना है, फिर मुझे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। एक मोबाइल है तो उसको आईफोन चाहिए, तो ऐसा चीज़ है, ये चलता रहता है। तो इसको छोड़ेंगे, वहीं से आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा, शक्ति बढ़ने लगेगी। उसके बाद जो है आपका स्वास्थ्य है वो है, तो स्वास्थ्य में आपको प्राकृतिक चीज़ों की तरफ बढ़ना है। आप गलत चीज़ों पे खर्च नहीं करेंगे तो आप अच्छा खाने उगाने के बारे में सोचेंगे। जिसके बाद भी क्षमता है, बिल्कुल खाने उगाने के बारे में सोचिए, और तो फिर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अच्छी चीज़ों को ढूंढिए, आपको अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं। आपको अच्छा तेल चाहिए, कोल्हू का तेल चाहिए, आप कहीं पे कोल्हू का तेल खोजिए, है ना। अनाज अच्छा उपयोग कीजिए। कलयुग का बनाया है, जब मैंने बोला ना, मैदा से लेके मैदा, ब्रेड, जो भी आप बिस्किट, नमकीन ये सब खाते हैं, जो कलयुग का इस समय का बात है। हमारे दादाजी के समय में नहीं था ये सब ज़्यादा। आप जो मैदा, बिस्किट और ये सब दुनिया भर का चिप्स, कुरकुरे सब चीज़ खाते रहते हैं, बड़े बड़े जो अलग अलग टाइप के उत्पाद हैं जिसमें केमिकल मिला हुआ होता है। हमारे दादा के टाइम पे ताज़ा खाना आता था, ताज़ा चना, है ना, ताज़ा चना है, या मुर्रा का लाड़ू है, अलग अलग प्रकार के चना होते थे, है ना। इन चीज़ों को हम लोग खाते थे, ताज़ी चीज़ों को, ताज़ी। ये नहीं कि बाज बना दिया और पौना पड़ा हुआ है ख़राब, केमिकल डाल के, जहरीला केमिकल डाल के कई महीनों तक पड़ा हुआ है, उसको आप खा रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको ये समझ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बता रहा हूँ। मगर आपको समझना है कि मैदा को आप समझ लिए कि क्या नया जो आया है वो सब हमको नुकसान कर रहा है। तो उन चीज़ों पर जाएंगे, छोड़ेंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य में आपको अच्छी चिकित्सा पद्धति अपनानी है, जो इतने साल से चल रही है, इतने लंबे साल चल रही है। ये नहीं कि बीच में जो आया है बोलते हैं कि हमको आपको छेदना पड़ेगा, बेधना पड़ेगा, जो प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति, मानव प्रकृति ये नहीं कि हमको एक दिन के बच्चे को 3-4 इंजेक्शन लगा देना है, कुछ कर देना है किसी नाम पे। कई प्राकृतिक लोग हैं, वो जंगली लोग हैं प्राकृतिक, तो ज़बरदस्ती किसी को कोई क्यों करने का। और यही महामारी में भी हुआ कि ज़बरदस्ती लगाया गया लोगों को, फिर सरकार ने बोल दिया कि हमने ज़बरदस्ती नहीं लगाया, है ना। लोगों को अलग अलग मतलब तरह से प्रताड़ित किया गया कि आपको मॉल में जाने नहीं देंगे, आपको ये नहीं करने देंगे, तो उस सब बहाने से लगाया गया। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दे के बोल दिया कि नहीं, हमने ज़बरदस्ती नहीं की है, इसलिए अगर ये लगाने से 2 खुराक महामारी का लगाने से अगर कोई मर जाता है तो हम किसी को मुआवजा नहीं देंगे। ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही है, जबकि आप सबको पता है कि ये ज़बरदस्ती हुई है सबको। अगर नहीं लगाओगे तो बस में चढ़ने नहीं देंगे, नहीं लगाओगे तो तुमको एरोप्लेन में चढ़ने नहीं देंगे, नहीं लगाओगे तो पेंशन नहीं निकलेगा, नहीं लगाओगे तो राशन नहीं मिलेगा। ये सारी बातें हुई थी, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, ये सारी बातें हुई थी। तभी लोग जाके जब लगवा लिए, लगवाने के बाद आज हो रही है हार्ट अटैक और सारी बीमारियाँ हो रही हैं। ये बात अब कोर्ट में एक्सेप्ट की गई, सब लोगों को पता चल चुकी है। तो ये चीज़ों से आपको स्वास्थ्य किसका, डिटॉक्स की बात है, डिटॉक्स की भी जानकारी आपको मिली हुई है। इसको शरीर से बाहर निकालने का तरीका है, उसे निकालिए। और इसके बाद है आपको जो सामाजिक, जो हमारा पारिवारिक जो मुद्दा है, तो पारिवारिक से आपको इन चीज़ों से आप हटेंगे, विलासिता से हटेंगे, हर प्रकार के आसक्ति से हटेंगे। ये जो आजकल नई नई टीवी आ गई हैं, ये कनेक्शन, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब कई प्रकार की चीज़ें आ गई है। इसमें आप जो देखते हैं, जो अश्लील कई वीडियो आते रहते हैं, तो इन चीज़ों में आप जो जुटे हुए हैं वो भी आपको नुकसान करती है। उन सब चीज़ों से हटकर, धीरे धीरे कट कर, इनके जो मोबाइल के इस सब चीज़ों के इस्तेमाल से कम करके, ये ख़त्म करके, कैसे भी करके आप जो वातावरण को अच्छा बनाने की दिशा में आप बढ़िए, तब आपको पारिवारिक जो है वो सुख खुशी मिलेगा। ये भी कलयुग को इसमें छोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद लास्ट आते हैं हम लोग इसमें सामाजिक। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, घर के बाहर, तो घर के बाहर का वातावरण जो है वो भी हमारे दादाजी के टाइम से आज की डेट में बहुत ही बदल गया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समय था हमारे दादाजी के पहले का समय, हमारे दादाजी के समय, हमारे पिताजी के समय, हमने खुद अपने बचपन में देखा है। तो उस समय से पहले लेके इतना बड़ा लंबा समय जब से मानव का उद्भव हुआ है तब से, है ना। फिर से आप लोग लाइन जिन्होंने आपको बोल कर बताता हूँ, ये लाइन है हमारे, मेरे पिताजी और दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के उनके दादाजी, उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, जितने भी उनके पीढ़ियाँ होंगी उतने दादाजी का ये लाइन है। और इस पूरी लाइन में आपको बता रहा हूँ
ये जो छोटा समय इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार रिमाइंड किया मैंने, जिसमें सारी ये भसड़ मची हुई है। और ये है कि सामाजिक जो व्यवस्था है वो टूटा हुआ है। चौथा पॉइंट हमारा सामाजिक व्यवस्था मतलब क्या कि इस समय में मैंने बचपन में देखा है कि गांव में न्याय जो होता था वो एक बैठक होती थी। हमारे ईश्वी प्रसाद शर्मा जी हमारे गांव में आते थे, हमारे गांव के ही हैं, वो गांव में ही थे, अभी उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे बचपन में वो ईश्वी प्रसाद शर्मा जी, उनका एक चौपाल लगता था गांव में, चौक में। गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और गांव में कोई भी नया काम करना हो वो भी वहीं पास हो आता था कि हमको ये नया काम करना है। और गांव में कुछ लोगों का अगर विवाद हो वो भी वहीं के वहीं निपटारा हो जाता था कि भाई ऐसी ऐसी बात है तो ये बात का झगड़ा का निपटारा ये ऐसा है। एक ही दिन में, उसी समय में, 1 घंटे में निपटारा हो जाता था सब लोगों के बीच सर्वसम्मति से। और आज गांव जो है, आज की स्थिति हो गई 2024 में कि छोटी छोटी बातों को लेकर सब लोग थाना पहुंच जाते हैं। आज मेरे गांव की बात है, अभी सरपंच चुनाव आने वाला है, कुछ लोग अभी कुछ विवाद हुआ, बोले थाने में चले गए हैं, वो भाजपा वाले अलग आ गए हैं, कांग्रेस वाले अलग आ गए हैं, थाना पूरा भर गया है। मामला क्या है, किसी ने किसी को मारा क्या, वो चोट वोट लगा नहीं है, छोटा सा लगा है, जो भी है, जो भी मामला है, उसको एक सम्मान का प्रश्न बना के मतलब पूरा अच्छा से बताता हूँ आपको उदाहरण। 3 दिन पहले की बात है वो जो बात है, उसमें किसी ने, सरपंच चुनाव आने वाला है तो हमारे गांव के ही 2 बच्चे हैं, वो दोनों ने शायद उनका झगड़ा हुआ, कुछ ज़्यादा मारपीट नहीं थी, हल्की फुल्की है। उसमें दूसरा पक्ष डिनाई भी कर रहा है, अगर बड़ा मारपीट होता तो खून आ रहा है, चोट लग रहा है तो चोट के निशान भी दिखाए थे, वो सब होता है, मगर वो उस बात नहीं है। कुछ छोटा मोटा मारपीट हुआ भी होगा तो उसको सम्मान का प्रश्न बना के हुआ क्या कि वो, और सरपंच चुनाव भी हमारे यहाँ आने वाला है, शायद इसी से जुड़ा हुआ कुछ लग रहा है, तो वो चले गए अभी हॉस्पिटल, थाना चले गए, पाटन थाना। अब थाने में जाके वही वो कांग्रेस वाले सारे वहाँ पे पिल पड़े हुए हैं, मैंने भाजपा वाले जो हैं वो लोग पिल पड़े हुए हैं कि नहीं इसको सज़ा दो, बहुत मार पीटा किया है, मगर चोट का कहीं निशान नहीं, कुछ नहीं है। तो उसमें वहाँ भाजपा का पूरा प्रदेश, वहाँ का लोकल अध्यक्ष आ गए, सब लोग आ गए, कांग्रेस वाले वो लोग अपने अध्यक्ष लोग आ गए हैं, तो वो वहाँ पे हुआ है, 4 दिन पहले की बात है। तो आप ये सोचिए कहाँ ये वाला न्याय पहले का, जिसमें बड़े बड़े मामले जो होते थे गांव के, वो सब लोग गांव के वहीं के इकट्ठा हो गए आधे घंटे में, 1 घंटे में रफा दफा मामला। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने बचपन में, फोकड़ में। और आज ये मामला की बात है, इसमें क्या हुआ, ये मामला हुआ हमारे गाँव में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सभी लोग अपना अपना बाइक निकाले, अपना कार निकाले, और बाइक और कार निकाल के वो लोग गए पाटन। वहाँ जाके अपना बाइक कार का पेट्रोल जला के वहाँ पे अपना खर्चा वर्चा किए, खर्चा वर्चा करके फिर वो वहाँ पे वो उसको समझा रहे हैं, थानेदार से बात कर रहे हैं। तो वो सारे लोग अपना ऊर्जा उतना दे रहे हैं, उतना समय दे रहे हैं वहाँ पे, है ना। और उसके बाद फिर आ रहे हैं, वो कांग्रेस वाले आए, भाजपा वाले आए, सब लोग आए। तो इतनी ऊर्जा का जो नुकसान हो रहा है, पहले तो पेट्रोल, सब लोग अपना पेट्रोल डला के उतना गए, अपना गाड़ी करा खर्चा करके उतना दूर गए, फिर वहाँ जाकर समझा रहे हैं। तो अपना रोजी रोटी मतलब क्या, अपना जो काम धंधा होता है, रेगुलर काम धंधा छोड़ छाड़ के वो लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं। किसके लिए, एक छोटा सा मारपीट जो हुआ उसके लिए, और उसमें न खून बहा है, न कोई मरा है, न कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ है। इसका निपटारा गाँव स्तर पर हो सकता था, जो हमारे पहले की व्यवस्था थी। तो कलयुग ने आपसे क्या करा दिया, जो काम गाँव में फोकट में हो सकता था, जल्दी हो सकता था 1 घंटे में, उसको क्या कर दिया कलयुग ने, इतना लीटर पेट्रोल जला दिया है ना, कितने 100 लीटर पेट्रोल जला दिया, कितने लोगों का रोजी रोटी छीन लिया, मतलब जो रोजी में अपना कमाए रहते वो भी पैसा भी उनका छीन लिया। अब ये चीज़ को सोचिए दोस्तों, ठीक है। और मैंने आप समझदार हैं, तो ये है आपका सामाजिक जो व्यवस्था, ये टूटा, जो अलग बात जो हो रही है, ये भी कलयुग ही कर रहा है। अगर बाइक नहीं होता तो जाते क्या लोग, नहीं जाते। बाइक के बाद आपका जो बाइक पेट्रोल है, आपका ये थाना है, ये सारी चीज़ें हैं, नहीं होती तो आप जाते क्या, नहीं होता। वही गांव में न्याय होता है अपना, और गांव में लोग अपना बढ़िया फोकट में न्याय करते बड़ी बड़ी समस्या का। तो यही है दोस्तों, ये उदाहरण से आपको समझना चाहिए कि आपके समाज को भी कलयुग ने तोड़ा है, और कलयुग की चीज़ों ने तोड़ा है, मशीन ने तोड़ा है। कोई एक आदमी नहीं है आपका दुश्मन, मैंने हमेशा से बोला आपको, ये मशीनें हैं आपके दुश्मन हैं। और ये मशीनें आप अपने प्रचंड रूप में आ गई हैं। प्रचंड मतलब महाप्रचंड रूप में, मतलब आप सारी चीज़ें ये रोबोटिक हो जाएंगी,
आपका स्वास्थ्य के लिए सब बात किया जाएगा कि ये हाई फाई होगा। आपने सारी चर्चा को सुना हुआ है। आप एक बात को अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। बीच बीच में उन्होंने क्लिपिंग भी डाली हुई हैं, इन क्लिपिंग को भी ध्यान रखिए कि क्या चल रहा है आज आप क्यों परेशान हैं। सारी चीज़ों का इलाज इसी वीडियो में छिपा हुआ है। और आप मुझे पूछ भी सकते हैं, इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, स्लो तरीके से देख सकते हैं, धीरे धीरे समझने के लिए कि आपके साथ ये हो क्या रहा है और इसका हल क्या है। ये उम्र हमारी कम हो रही है, लोगों की बीमारियां आ रही हैं, सामाजिक सद्भाव नहीं है, पारिवारिक सद्भाव नहीं है, आर्थिक परेशानी से सब लोग जूझ रहे हैं। इस सब का हल क्या है, वो हल आपको इससे समझ में आना चाहिए। और जब यहाँ से यहाँ आते तक, इतनी सारी पीढ़ियों का आते तक, यहाँ से आके इतने से छोटे समय में हमारा इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो हमें वापस अपने दादाजी के समय में लौटने, जिसमें सुख शांति थी, हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, सोना चांदी पहनते थे लोग और खुशी से रहते थे अपने घर में, गांव में विलासिता नहीं थी, रिस्क नहीं था। आज हर मशीन ने, गाड़ी से चलाओ तो एक्सीडेंट हो रहा है, ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है, डर फैला हुआ है, ये कानून का डर, वो कानून का डर, ये सारा चीज़ हुआ है। तो उस शांति, खुशी नहीं है। तो उसकी जगह में खुश रहना है। तो इतने समय में हमको ये परिवर्तन करना है। वो इतना मुश्किल भी नहीं होगा, मगर इतना आसान भी नहीं होगा कि हम लोग तुरंत चीज़ों को छोड़ पाएँ। मगर हमें उन चीज़ों के लिए छोड़ने का स्टार्ट करना है। कम से कम हमारे खान पान में हम लोग पहले कर सकते हैं। आपका मंजन है, दंतवन है ना, आपका शैम्पू है, आपका जो गलत मशीनों का उपयोग कम से कम करना, ख़त्म करना, कई चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। पहले के लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे, मिट्टी के बर्तन उपयोग करना, है ना। जितनी अच्छी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए हो सकती है, आपको पता है कि मिट्टी के बर्तन में फ़ायदा है, शारीरिक फ़ायदा है। और ये जो बर्तन है नए नए जो स्टील के, सब नुकसान करते हैं। या तो पीतल का हो बर्तन या कांसे का हो, ये सब फ़ायदे करता था। सबसे अच्छा होता था मिट्टी का बर्तन, लेकिन ये स्टील के बर्तन सारे नुकसानदायक करते हैं। एल्यूमिनियम भी सारे नुकसानदायक हैं। ये सारी चीज़ें समझनी है। आपका चूल्हा अच्छा था, आपका ये गैस नुकसान कर रहा है, जो गैस होता है LPG गैस। तो ये सारी चीज़ों को समझ के आप हर दिशा में काम कीजिए। सारे आप समझदार हैं, इसीलिए मैं एक चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ पॉइंट, मगर आपको एक वर्ड में समझना है कि कलयुग ही है जो यमराज बन के हमारे लिए आया हुआ है और हमको इससे बचना है, इसके प्रकोप से। तो इसकी विलासिता को छोड़ना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। चाहे सुई से लेकर अखबार हो या कोई भी बड़ा बड़ा सामान हो, इन सभी चीज़ों को छोड़ के हमको अपने जो पुरानी ग्रामीण व्यवस्था थी, ऑर्गेनिक व्यवस्था थी, इसमें हमको आना पड़ेगा। तभी हम लोग अच्छा जीवन जी पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा जीवन दे पाएंगे। तो और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को जागरूक करने के लिए और आने वाले जो भविष्य खतरे के लिए, जो हमारे जो आप जाने वो सब के लिए, ताकि सभी लोग जागरूक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और हर प्रकार के परिवर्तन प्रतिबंध से बचने के लिए तैयार रहें। पूरे जोर शोर से तैयार रहें, पूरी ताकत से तैयार रहें, जरा भी कमज़ोर मत पड़े और संगठित रहें। और संगठित होकर हम हर लड़ाई को जीत सकते हैं, हर समस्या से जूझ सकते हैं। और जागरूक बनिए, हर अखबार की चीज़ों को, खास चीज़ों को पढ़िए कि क्या अत्याचार आपके साथ होने वाला है, इन चीज़ों को समझिए, जागरूक बनिए कर पढ़िए और गलत चीज़ों से बचिए, अच्छी चीज़ें, अच्छा खान पान रखिए और हमसे जुड़ते रहिए। ये हमारा संपर्क है। और हमारे वीडियो पे कमेंट भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि कलयुग ही शत्रु है और हमारा मित्र जो है वो सतयुग जो हमको लाना है वो हम ही ला सकते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन करके, मशीनों से दूर रह के। और ये आजकल आप ये कल्कि करके मूवी आई है हाल में, उसको भी आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा होगा, मगर इस तरीके से नहीं बताई गई हैं कि आपका ये मशीन आपका नुकसान कर रहा है ना, वो एक्सपोज हो रहा है। बट आपको वो आप देख सकते हैं, मूवी कल्कि करके मूवी आई है, वो बाहुबली वाले हीरो की मूवी है, प्रभास की। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।